वंदे मातरम। मित्रों, गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब अपने परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु की भूमिका में स्वीकार कर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। हम सब वर्तमान समय में अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करने में लगे हुए हैं। इस पूजन करने की सिद्धता स्वीकार करनी होगी। हम सब अपने भारतीय नव वर्ष को मनाने वाले लोग हैं, इसलिए चंदा संस्कृति को मान्य नहीं करते। चंदा संस्कृति राजनीति का कल्चर है। हम सब राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति को अंगीकार करते हैं। इसीलिए अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाते हुए अपना जीवन सुनिश्चित करते हैं। ऐसे लोग जो अपने भारतीय नववर्ष को आधार बनाकर राष्ट्रीयत्व से ओतप्रोत अपना जीवन जी रहे हैं, वह सब अपने परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु मानकर उनका गुरु पूजन करते हैं। आज हमने भी अपने परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु मानकर उनका गुरु पूजन किया। हमारे परम पवित्र भगवत ध्वज के संचालन में हम सब अब कोई कार्य हाथ में ले रहे हैं। हम सबको ज्ञात हो कि हमारा समाज संगठन शतायु हो चुका है। एक हिसाब से घर के बुजुर्ग की तरह समाज में एक हमारा बुजुर्ग तैयार हो गया है। इस बुजुर्ग को हम सब प्रतिवर्ष उसकी देखभाल करते हैं और उसकी देखभाल करने की चिंता भी करते हैं। आज उसी चिंता का दिन था कि हमारा समाज संगठन वर्ष भर कैसे चलेगा। जो लोग इसमें रत हैं वह राष्ट्र कार्य को करते समय अन्य किसी उदरपूर्ति की चिंता ना करें। इसलिए इस पद्धति के द्वारा हम अपने समाज संगठन की सिद्धता सिद्ध करते हैं। हमारे समाज संगठन के दायरे में काम करने वाले सभी स्वयंसेवक पंचकर्म लेकर समाज में कूदे हैं। यह पंचकर्म शताब्दी वर्ष में हम सबको परम पवित्र भगवत ध्वज, जिन्हें हम पूज्य गुरुदेव भगवान के स्थान पर रख कर मानते, जानते और पूजते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र व समाज को बलशाली बनाने हेतु हमें 5 कार्य सौंपे हैं। पहला कार्य है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को समरस बनाते हुए अपना जीवन जिएं। जब समाज समरस होगा तो उसमें समता भी होगी और समानता भी होगी। हम सब समता और समानता को पाने के लिए समरसता का सहारा लें तो हमारे समाज को बलशाली बनाया जा सकता है। एक अनुभव आया है कि समाज को बलशाली बनाने के हेतु जब हम निकले तो यह प्रश्न हमसे अवश्य हुआ कि क्या आप अपने कुटुंब में समरस हैं? इसलिए सामाजिक समरसता से पहले कुटुंब प्रबोधन के जरिए अपने कुटुंब परिवार को समरस बना लेना। अगर हमने इन 2 कार्यों को स्वीकार कर लिया तो मेरे मानस पटल पर एक भाव जगेगा कि हम सबसे ज्यादा प्रभावित किस समस्या से हैं। तो हमें लगेगा कि हम सब पर्यावरण की समस्या से प्रभावित हैं। वो पर्यावरण चाहे हमारे आंतरिक आभामंडल का हो या बाह्य वातावरण का हो, हम सब पर्यावरण के प्रदूषित वातावरण में अपने विचार को भी खो रहे हैं और अपने संस्कार को भी खो रहे हैं। हमें पर्यावरण की चिंता करनी होगी। अगर हम
समाज को समरस बनाने के कार्य में जुट जाएं और अपने परिवार का कुटुंब प्रबोधन के जरिए पुनः प्रबंधन कर लें और अपने पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने का संकल्प ले लें, तो मेरे अंदर एक भाव जगेगा, वह स्व का भाव होगा, स्वाभिमान से युक्त अपने स्वदेशी का भाव होगा। अपने उस स्वदेशी रूपी स्व के भाव को प्रकट करने हेतु हम सब अपने भारतीय नववर्ष को गर्वपूर्वक मनाना प्रारंभ कर दें। हम सब संवत्सर के नाम से अपने सभी कर्मकांडीय व्यवहार सिद्ध तो करते हैं, पर उसे नववर्ष के रूप में मनाने से बचते रहे हैं। हम सब वर्ष प्रतिपदा के दिन सूर्यदेव भगवान की प्रथम किरण को अर्घ्य देकर अपने भारतीय नववर्ष का स्वागत कर सकते हैं और करें। अगर हमने यह 4 कार्य ले लिए तो यह चारों कर्तव्य नागरिक कर्तव्य हैं और इन चारों कर्तव्यों के साथ हमारा वो राष्ट्र, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, इस राष्ट्र में कोई संवैधानिक व्यवस्था लागू है, हम उस व्यवस्था के नियम उपनियम को मानते हुए अपना जीवन जिए। अगर हमने नागरिक कर्तव्यों का पालन भली भांति कर लिया तो हम हमारे चारों तरफ का वातावरण और हमारा समाज व हमारा राष्ट्र सुव्यवस्थित होगा, बलशाली होगा और परिणामदायी होगा।